सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने करार दिया कि फैसले की मुअत्तली सिर्फ इजाफी नशिस्तों की हद तक होगी। 3 जून से केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए। जस्टिस अथर ने इस्तफसार किया कि कानून में कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान न मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। क्या एक सियासी जमात के मैंडेट को नजरअंदाज करना दुरुस्त है? बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। अदालत ने करार दिया कि फैसले की मुअत्तली सिर्फ इजाफी नशिस्तों की हद तक होगी। दौरान समाअत जस्टिस अथर मिन्नुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पहली बार एक बड़ी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। कानून में कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान न मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। हर जमात को नुमाइंदगी के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़ेह कर दिया कि अदालत ने पब्लिक मैंडेट की हिफाजत करनी है। सवाल किया कि ये कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए। समाअत वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि किसी उम्मीदवार ने सियासी जमात ज्वाइन नहीं की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या आजाद उम्मीदवारों की नशिस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती हैं? सियासी जमातों को उनके तनासुब के अलावा बाकी सीटें कैसे मिल सकती हैं? कानून में ऐसा कुछ है? जस्टिस मंसूर ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर कानून में ऐसा नहीं तो फिर क्या ऐसा करना आइन के खिलाफ नहीं? जस्टिस अथर मिन्नुल्लाह का कहना था कि जो काम डायरेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्ट भी नहीं हो सकता। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नजरअंदाज करना क्या दुरुस्त है? सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और खवातीन अरकान की जानिब से बेंच पर आयद एतराज़ात भी मुस्तरद कर दिए।